सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के खंड ग व्यवहारिक हिंदी है ना, उसका जो पहला हमारा टॉपिक है भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। आपके खंड ग में 6 टॉपिक है। भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, जिसमें बोली है, मानक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, माध्यम भाषा है और मातृभाषा। हमारा तीसरा टॉपिक मानक भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां। हमारा चौथा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। हमारा पांचवा है हिंदी वर्तनी, जिसमें क्या समस्या है और फिर उनका किस तरीके से समाधान है, ये पढ़ेंगे। और हमारा छठा टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घर स्वस्थ रहे, घर से बाहर ना निकले और जितना आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़े। और जो बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने रजिस्टर में जो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ या जो वीडियो सेंड कर रही हूँ, उनमें से आप अपने तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा की परिभाषा। की भाषा है उसकी परिभाषा क्या है, भाषा को जो परिभाषा में बंद रखा है वो क्या है। तो क्या है, हमने इसके बारे में क्या बताएंगे। हम भाषा के अर्थ और उसका स्वरूप किस तरीके का है, इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है, जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानव जिस किसी समुदाय में रहता है वह उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के तौर पे देखो आप कि यदि एक बच्चे का जन्म तमिल भाषा या भाषी परिवार में होता है, लेकिन उनका लालन पालन पंजाबी परिवार में होता है, तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को ही अर्जित करेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। भाषा के बिना मानव समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदाय में बोली और समझी जाती है। भाषा मानव और मानव समूह के माध्यम ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती चली जाती। कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थी, की भाषा के बिना आदान प्रदान करना, एक दूसरे की भाषा समझना, अगर भाषा नहीं होगी तो ये सब कुछ होगा नहीं। ना समाज होगा, ना मनुष्य की उन्नति होगी, ना समाज की उन्नति होगी। तो भाषा सबसे आवश्यक चीज है। जहाँ समाज है वहां निश्चय से कोई ना कोई भाषा भी अवश्य होगी, और जहाँ भाषा है वहां मानव समाज भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ है, और मानव जाति के विकास की पृष्ठभूमि में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है और वह भाषा विज्ञान की जननी भी है। अब इसकी अर्थ एवं स्वरूप। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका प्रयोग बोलने के लिए होता है। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी पर लिखे महाभाष्य में कहा है, व्यक्ता वाची वर्णा येषाम तय इमे व्यक्त वाचय। अर्थात वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा कहलाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राइमेट अर्थात स्तनधारी प्राणियों में बंदर, लंगूर, बैबून, गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, वनमानुष आदि की भाषा की भी चर्चा की है। इनमें मानव की सर्वाधिक बुद्धि संपन्न प्राणी है। डॉल्फिन अथवा समुद्री बंदर की भाषा का भी विशेष महत्व है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भाषा की भी चर्चा की जाती है। इस संदर्भ में काफी शोध हुआ और हो भी रहा है, परंतु भाषा से हमारा अभिप्राय मानव जाति की भाषा से है। मानवेतर भाषा मानव भाषा से प्रकृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। दोनों में अनेक भिन्नताएं हैं। मानव की भाषा असीमित है, लेकिन मानवेतर भाषा सीमित होती है। मानव भाषा उद्दीपन अनुक्रिया रूप में नहीं होती, परंतु मानवेतर भाषा प्राय उद्दीपन अनुक्रिया में ही होती है। यही नहीं, मानव भाषा अज्ञात तथा अनजाने संदर्भों में भी उचित
अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। अतः भाषा से हमारा अभिप्राय मनुष्य की भाषा से है, मानवेतर भाषा से नहीं। चींटियां, मधुमक्खियां, कौआ, मोर, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जिन वाक संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको भाषा के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ मानवों द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेतों से है, जो प्रत्येक मानव समुदाय द्वारा अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। हमारा पहला प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया, आप इसमें से जो मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं वो आप अपनी रजिस्टर में नोट करके आप उस प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं। आप लिखोगे तो आपको और भी ज्यादा आसानी से जल्दी याद हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रमुख भाषाओं के संदर्भ में भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी। इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिक एक मत नहीं। भाषा शब्द संस्कृत की भाषु धातु से उत्पन्न है तथा इसका प्रयोग बोलने के लिए होता है। महाभाष्य ने पाणिनि में लिखा भी है, व्यक्तवाची वर्ण येषा तयी इमे व्यक्तवाच, अर्थात वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे भाषा संबंधी विभिन्न परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। पहली बात तो यह है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, हम इसे समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का विशेष महत्व होता है। ये वाक् प्रतीक रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नए भी बनाए जा सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि भाषा यादृच्छिक उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह सार्थिक समिष्ट है जिसके माध्यम से किसी समाज अथवा वर्ग विशेष के मानव परस्पर भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तथापि जिसका वे इच्छा अनुसार दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हमारा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भाषा के कितने रूप है और उनमें अंतर क्या है। तो भाषा के आप लोगों को पता ही है, दो रूप है, एक तो मौखिक है जो मुख से बोली जाती है, एक लिखित है जो लिखी जाती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है। मौखिक भाषा क्या होती है कि मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, जबकि लिखित लिखकर प्रकट की जाती है। यह भाषा का मूल रूप है, यह भाषा का कृत्रिम रूप है। इसकी मूलिका ध्वनि है, इसकी मूलिका वर्ण है। मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप है, जैसे कि मैंने अभी बोला, थोड़ी देर बाद वो अस्थायी वहां से हट जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन लिखित भाषा उसका स्थायी रूप है, हमने जो लिख दिया वो जब तक हम नहीं चाहेंगे मिटेगा नहीं। यह भाषा समय तथा स्थान के बंधन में बंधी होती है। भाषा समय स्थान के बंधन से फ्री और मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है। यह भाषा पुरानी है, इसका संबंध उस समय से है जब से मनुष्य का अस्तित्व है। लिखित भाषा अपेक्षाकृत नहीं है, लिपि ज्ञान के बाद ही लिखित भाषा का विकास हुआ है। यह भाषा सहज रूप में प्राप्त है, इसे मनुष्य को प्रयत्न करके सीखना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा परिवार से क्या अभिप्राय है। विश्व में मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार है। अब भाषा परिवार से हमारा अभिप्राय भाषाओं के उस समूह से जिनका जन्म किसी एक भाषा से हुआ हो। विश्व में मुख्य रूप से 12-13 भाषा परिवार है। उन भाषा परिवारों के नाम है भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, बाल्टू भाषा परिवार, सेमेटिक भाषा परिवार, हेमेटिक भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार, यूराल अल्टाइज भाषा परिवार, काकेशस भाषा परिवार, सुडानी भाषा परिवार, अमेरिका भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, तिब्बती वर्मा भाषा परिवार। ये हमने भाषा परिवार के बारे में पढ़ा। अब है व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किन स्तरों पर किया जाता है। तो ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, पद के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा के क्रमिक यानी इनका विकास किस क्रम में हुआ है, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा से वर्तमान आर्य भाषा तक का सफरनामा लगभग 3500 वर्ष पुराना है। भारतीय आर्य भाषा के विकास के कई चरण रहे। नीचे ये जो आलेख बनाया है उसके अनुसार आप अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहला हमारे क्रम क्या है कि भारतीय आर्य भाषा प्रचलित उसका समय और उसमें जो रचना रची गई है वो। तो संस्कृत वैदिक और संस्कृत लौकिक, इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें रामायण रची गई थी जो वाल्मीकि ने, और मेघदूत कालिदास ने। उसके बाद हमारा आता है पाली जो 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी पूर्व तक है, जो बौद्धों की रचनाएं थी इसमें, और जातक कथाएं थी। प्राकृत है ईस्वी प्रारंभ से ईस्वी 500 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें जैन मुनियों की रचनाएं हैं। अपभ्रंश है जिसमें 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, उसमें पंचरूप जो स्वयंभू द्वारा रचित है। और हमारा हिंदी है अंत में जो 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। इसमें रामचरितमानस है जो तुलसी ने
तुलसीदास ने रचित है। ये प्रश्न आप पढ़ लेना, एक बार इसको आप पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने करवा दिए है। अगला हमारा ये है, भाषा की संरचना को स्पष्ट कीजिए। भाषा की संरचना का अर्थ है भाषा के निर्माण की प्रक्रिया की, इसका निर्माण कैसे हो। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, कोई अपना घर वगैरह, तो उसमें हमने किन चीजों का प्रयोग किया, कैसे उसका निर्माण किया। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा की संरचना से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से है जो भाषा का निर्माण करते हैं। मानव की यह स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि वह प्रत्येक विषय का गहन अध्ययन करता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने जब गंभीर अध्ययन किया तो उसे पता चला कि पदार्थों की संरचना तत्वों से होती है। तत्वों की परमाणु से, परमाणु की इलेक्ट्रॉनों से और इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉनों से। भाषा की संरचना भी कुछ तत्वों पर निर्भर है, लेकिन भाषा की संरचना जटिल है। विज्ञान के समान भाषा की संरचना के बारे में 100% सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा संरचना के 6 स्तर स्वीकार किए। ये स्वन स्तर, शून्य स्तर, रूपिम स्तर, शब्द स्तर, अर्थ स्तर, रूप स्तर, अर्थ स्तर। इनको मिलाकर पुनः 4 स्तर बनाए जा सकते हैं। स्वन स्तर, शब्द स्तर, वाक्य स्तर, अर्थ स्तर। इसे हम एक वाक्य द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में रे प्लस आ प्लस मैं प्लस आ आदि विभिन्न स्वर स्तर है। राम ने रावण को आदि शब्द स्तर है। पूरा वाक्य वाक्य स्तर कहलाएगा तथा इसका अर्थ ही अर्थ स्तर कहा जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा संरचना के 4 अथवा 6 तत्व हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको भाषा की परिभाषा के बारे में बताया है। इसमें 2-3 प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी को इस पूरी पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़े, और जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत करना, अगर थोड़ा सा अपने रजिस्टर में इन प्रश्नों को बनाकर लिखोगे, खुद से अपनी तरफ तरीके से इनमें इस पीडीएफ की सहायता से करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आप जब लिखोगे तो आपको कुछ याद भी होगा। धन्यवाद।